हेलो गाइस, कैसे हो? मैं एस के शर्मा। बेटा आज हम लोग हिडन ऑफ गुडविल का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था, पार्ट वन में हमने उसके सारे बेसिक कंसेप्ट को दे दिए, और जो बच्चे उस बेसिक कंसेप्ट को नहीं पढ़े हैं, पहले सबसे पहले बेटा वो प्लेलिस्ट में जाओ हमारे चैनल का, और वहां पर सारा बेसिक कंसेप्ट को पहले एक्सेप्ट करो। इसके बाद इसको देखोगे तो बेटा तुमको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहां पर है एक क्वेश्चन हमने लिया है, आपके बुक से ही होगा, टीएस ग्रिवाल बुक से आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 37 है। अगर मान लो मैं टीएस ग्रिवाल से बना रहा हूं, आपको डीके गोल्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाए, और आपको डेट मीन्स कोई कॉम्प्रेंसिव में आ जाए, कोई तुलसियान में आ जाए, कोई एसके सिंह में आ जाए, तो बेटा क्या करना, भेज देना यार, कॉमेंट बॉक्स में भेज देना, मैं पढ़ा दूंगा। और क्या उसमें रखा हुआ है क्या? ठीक है, आप भेज देना। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बतलाना। तो बेटा इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी एक पार्टनर्स हैं इन ए फर्म में, एक फर्म में एक पार्टनर्स हैं, और इस ए और बी बंदा ने दैट मीन्स 60,000 कैपिटल लगाया और 1,20,000 कैपिटल लगाया। दोनों ने लगाया कि चलो यार बिजनेस स्टार्ट किया, अब हम लोग कैपिटल लगा देते, तो कैपिटल लगा दिया। ठीक है, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी। वो लोग डिसाइड कर रहा है किसको बेटा? सी को एडमिट करने के लिए। इन दोनों बंदा ने, दे का मतलब यहां पर ए और बी की बात हो रही है। यहां दे का मतलब कोई डैट मीन्स एक्स वाई जेड नहीं, यहां पर दे का मतलब बेटा ए और बी बोल रहा है कि चलो यार सी को एडमिट करते हैं अपने पार्टनरशिप में। और तो ऐसे थोड़ी एडमिट होगा, सी क्या ऐसे ही एडमिट हो जाएगा? नहीं, ए बी बोला कि हम तुम्हें पार्टनरशिप में एडमिट करेंगे, लेकिन तुमको 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा तुमको उसमें से 1/4 हम तुमको दे देंगे। 4 में एक हिस्सा तुम्हारा होगा, बाकी हम लोग का होगा 3 भाग। ठीक है, ये चीज बोला ठीक है, हम एडमिट कर जाते हैं। सी यहां डिसीजन लिया, एडमिट हो जाएगा। तो सी बेटा जैसे एडमिट लिया, तो सी इज टू ब्रिंग इन सम ऑफ ₹70,000 एज इज कैपिटल। सी ने जैसे एडमिट लिया, दैट मीन्स उसने 70,000 रुपया कैपिटल लेकर आया। किसमें? बिजनेस में। लेकिन गुडविल कितना लेकर आया ये मुझे पता नहीं है, ना फर्म को पता है, तो इसलिए बोला गया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। आप गुडविल निकालो। तो बेटा देखो यहां पर हमने लिख दिया हिडन ऑफ गुडविल, क्वेश्चंस में लिख दिया है हिडन ऑफ गुडविल, तो आप पकड़ लिए कि हिडन ऑफ गुडविल है। लेकिन कभी कभी जब लॉन्ग क्वेश्चंस बनाओगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स के, जिसमें रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट और बैलेंस शीट होते हैं, तो उसमें आपको नहीं लिखा रहा कि हिडन ऑफ गुडविल है, तो उसमें कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? या तो कभी कभी क्वेश्चंस में, एग्जाम में केवल हिडन ऑफ गुडविल का ही क्वेश्चंस दे देता है, तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? ये दैट मीन्स इंपॉर्टेंट बात है बेटा। तो कैसे करोगे? मैंने कल भी बतलाया था, आज भी बता रहा हूं। तो बेटा याद रखना कि अगर आपके क्वेश्चंस में ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल दे दे, मतलब जैसे मान लो ये ए है और ये बी है बेटा, ये दोनों मिलकर किसको एडमिट कर रहा है? सी को एडमिट कर रहा है। तो इन दोनों को दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे ओल्ड पार्टनर्स, और इसे हम लोग बोलेंगे न्यू पार्टनर्स। ठीक है, मतलब जो एडमिट कर रहा है ए और बी, इसे ओल्ड पार्टनर्स बोलेंगे, और इसको सी को दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे न्यू पार्टनर। ये एडमिट हो रहा है। तो अगर आपके क्वेश्चंस में ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल, जैसे ए और बी का कैपिटल भी दिया हो और न्यू पार्टनर्स का भी कैपिटल दिया हो, और फिर क्वेश्चंस में पूछ देता है कि पास द जर्नल एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, तो समझ जाना हिडन ऑफ गुडविल है। या क्वेश्चन से पूछ देगा कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, तो समझ जाना कि हिडन ऑफ गुडविल है। क्लियर है ना? समझे कि नहीं समझे? तो फिर से एक बार बता देते, सर कैसे हम लोग जाने कि हिडन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन है? तो बेटा ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल दिया हो और न्यू पार्टनर्स का कैपिटल दिया हो, और फिर बोलेगा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल या कैलकुलेट द न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, तो समझ जाना कि बेटा ये हिडन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं, कैसे हम लोग का बनता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहां पर बेटा ए और बी का भी कैपिटल दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स का और न्यू पार्टनर्स का भी कैपिटल दिया हुआ है। तो हम समझ जा रहा है, और बोल रहा है अमाउंट ऑफ गुडविल निकाले, तो समझ जाएंगे हिडन ऑफ गुडविल है, उसमें छुपा हुआ है, कैपिटल में गुडविल छुपा हुआ है, निकालेंगे अभी। तो बेटा कैसे निकालेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन? ठीक है, तो बेटा याद रखना, तो कैसे निकालना है? तो सबसे पहले देखो, सब सारे कैपिटल को जोड़ के पहले एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेते हैं। तो यहां पर एज का कैपिटल दे दिया है, दैट मीन्स 60,000, एंड बीस का कैपिटल दे दिया है, दैट मीन्स 1,20,000, और सीज न्यू पार्टनर्स, न्यूज कैपिटल भी बेटा दे दिया है। कितना दे दिया है? बोलो कितना दिया है? दैट मीन्स 70,000। सबको ऐड कीजिए, 1,20,000, 60, 1,80,000, 2,50,000। इस 2,50,000 को बेटा हम लोग बोलेंगे टोटल एडजस्टेड कैपिटल। टोटल एडजस्टेड कैपिटल। सर ये क्या बात हुई? जो बच्चे
पार्ट 1 देखे होंगे, अब पार्ट 2 देख रहे हैं। तो पार्ट 1 में जो देखे होंगे तो मैंने पार्ट 1 के वीडियो में बेसिक कंसेप्ट में बतलाया था कि टोटल एडजस्टेड कैपिटल का मीनिंग होता है, हमने बतलाया था क्या होता है बेटा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व और माइनस फिक्टिशियस एसेट और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, हमने बतलाया था। तो सर आपने ऑल पार्टनर्स का मतलब सारे कैपिटल को तो जोड़ लिए और सारे कैपिटल को ऐड करके आप टोटल एडजस्टेड निकाल दिए। सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व का ट्रीटमेंट नहीं किए, फिक्टिशियस एसेट का ट्रीटमेंट नहीं किए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का आप ट्रीटमेंट नहीं किए। सर इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं किए? अरे बेटा क्वेश्चंस में देगा तब ना ट्रीटमेंट करेंगे। ये तो बुढ़वा वाली बात क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, क्वेश्चंस में देगा तब तो। क्वेश्चन में दिया है क्या? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, नेट प्रॉफिट कुछ दिया है क्या? नहीं। अगर देता तो इसमें फिर प्लस करते जाते, इसमें तीनों कैपिटल में फिर प्लस करते हम लोग। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट दिया है क्या? फिक्टिशियस एसेट में हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में जाके देखो, डिस्काउंट बतलाया था ना, डिस्काउंट ऑन शेयर डिवेंचर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन है ना, शेयर इशू एक्सपेंस, नेट लॉस, ये सब दिया है क्या? क्वेश्चंस में नहीं दिया है। तो बेटा क्यों हम माइनस करेंगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया है क्या? जो ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वैसे इन्वेस्ट को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते दिया है क्या? नहीं दिया है। तो बेटा इसमें क्यों हम माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये तीनों चीज नहीं दिया था, केवल आपका ऑल पार्टनर्स कैपिटल दिया था। तो इसलिए बेटा हमने सारे पार्टनर्स के कैपिटल को जोड़कर टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया? आप क्लियर हुआ कि नहीं? चलो क्लियर हो गया। तो अब टोटल एडजस्टेड निकल चुके हैं। अब बेटा हम लोग निकाल लेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। और हमने बताया था ये जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकलेगा वो न्यू पार्टनर के बेस से निकलेंगे। तो न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेस से निकलेंगे। तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कितना है? 70,000 है ना। तो यहां पर हमने बोला था कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर्स है ना, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स क्या? शेयर्स। जैसा अभी बेटा हमने कल बतलाया था, मान लीजिए 450 मार्क्स आपका आया और 450 मार्क्स आपका डेट मीन्स 90% है, तो 100% कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100% कन्वर्ट करना है तो 450 इंटू 100/90 रेसिप्रोकल हुआ कि नहीं हुआ? 90/100 था, डेट मीन्स 100/90 100। उसी तरह से बेटा हमें पता है यहां पर जितना प्रॉफिट्स हो रहा है उसमें से 4th भाग में से 1 भाग डेट मीन्स सी को मिला है। तो यहां पे टोटल कैपिटल निकालने के लिए, तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? न्यू पार्टनर्स का जो कैपिटल है 70,000 और ये रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, तो उसका 1/4 दिया है। न्यू पार्टनर्स का जो शेयर दिया है बेटा 1/4 दिया है, तो पलट दो ना, रेसिप्रोकल में उल्टा 4/1, या x/y है तो y/x उल्टा हो जाएगा, डेट मीन्स 4/1 है ना। तो यहां पर टोटल कैपिटल हो जाएगा 2,80,000 हो गया। अब आराम से निकाल लो बेटा हिडन ऑफ गुडविल या वैल्यू गुडविल, जो भी लिखना है। तो फॉर्मूला क्या था बेटा, याद है? टोटल कैपिटल माइनस टोटल एडजस्टेड कैपिटल है ना, टोटल एडजस्टेड कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कितना हुआ बेटा? देखो टोटल कैपिटल हुआ आपका 2,80,000 एंड टोटल एडजस्टेड कैपिटल आप लोग निकल चुका है 2,50,000। अब इस दोनों में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 30,000। तो बेटा ये हिडन ऑफ गुडविल जो 30,000 आया, ये बेटा पूरे फर्म का गुडविल है, ये स्पेशली डेट मीन सी का नहीं निकला। ये कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, ये पूरे फर्म का गुडविल निकला है 30,000। अब इसमें से बेटा अगर कोई बोल दे, क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, अगर बोल दिया कि डेट मीन्स न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकालो, तो आराम से ऐसे निकाल सकते हो, सी शेयर ऑफ गुडविल। तो निकालोगे 30,000 का डेट मीन्स 1/4, तो डेट मीन्स 7,500। मतलब सी का शेयर ऑफ जो गुडविल आप निकालोगे 7,500 निकल जाएगा, 1/4 निकालना होगा। तो समझ में आया? कितना आसान है देखो तो बनाना। ठीक है,
फिर से एक बार बता दूं, ये जो गुडविल निकला है वैल्यूड गुडविल है, पूरे फर्म का गुडविल है, मतलब ए का भी इसमें है, बी का भी है, सी का भी है। तो इसमें से स्पेशली सी का कितना होगा, तो उसका शेयर से निकालो 30,000 × 1/4 जो उसको मिला 7500, और फिर इसमें जर्नल एंट्री पास कर दो, जैसे पास करते थे हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अगर वो नहीं समझ में आता है तो हमारे सारे लेक्चर वीडियो देखिए, हमने सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा बेटा, हिडन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन दैट मींस बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट अब लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसकी हम लोग बात करेंगे। बेटा फिर भी अगर आप हिडन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट करना जरूर करना, मैं दैट मींस उस क्वेश्चंस को बनाऊंगा। चलो ओके बच्चे, चलो टर्न।